हेलो मेरे दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि आरआरबी ने आपको हार मान ली है और 3 लाख एनटीपीसी की रिजल्ट देने की और घोषणा किया है था। ग्रुप टी का सेकंड एग्ज़ाम कैंसिल करने की बात की है। ओके। जैसा कि सुशील कुमार मोदी ने बताया है, उन्होंने बोला कि आरआरबी के जो चेयरमैन है उनसे मेरी बात हुई है, तो उनके कहने के अनुसार हमें लगता है कि आरआरबी अपनी हार स्वीकार कर ली है। ओके, तो हम लोग अपने काम करते रहें और तैयारी करते रहें ताकि कि एग्ज़ाम लेने की अगर डेट भी निकालती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपका कार्य विस्थापन बल, गति और किनेटिक एनर्जी से रिलेटेड की क्वेश्चन होगी, जो कि 10-10-18 का प्रीवियस क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट तीनों का आपका क्वेश्चन डाला हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन कुछ है करंट का, वो मैं छाट कर अलग से वीडियो दे दूंगा। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपका करंट से है। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु ने कितनी गति ऊर्जा धारण की है। यानी किनेटिक एनर्जी पूछ रही है, गतिज ऊर्जा क्या करा। क्वेश्चन कर रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रहा है, तो गति ऊर्जा किनेटिक एनर्जी क्या होगी। क्या पूछ रहा है, किनेटिक एनर्जी क्या होगी, यही ना। तो चलिए देखते हैं। किनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv², यही होता है ना। लगा दीजिए, किनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m के वैल्यू दे रखा है 10, v के वैल्यू दे रखा है 5, यानी 5 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 25, काट दीजिए 5 बार में, कितना 5 बार में कट गया। किनेटिक एनर्जी आपका निकल के आ गया, किनेटिक एनर्जी इक्वल टू 25 इंटू 25, 5 इंटू 25, यानी 25 से 125 जूल, 125 जूल हो गया। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए को ज्ञात करने का सूत्र क्या, यानी पूछ रहा है गति ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है। किनेटिक एनर्जी बराबर सूत्र सिर्फ क्या पूछ रहा है, फार्मूला पूछ रहा है। तो किनेटिक एनर्जी बराबर आप जानते हैं, किनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। ओके, यही तो पूछा है सिर्फ, किनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, तो हाफ mv²। ओके, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। फर्स्ट शिफ्ट में किनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा से आपका एक ही क्वेश्चन था, बाकी करंट का क्वेश्चन 2 है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सेकंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, जो कह रहा कि 11 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान गति से वेग से गति कर रही है, तो वस्तु से निहित गति ऊर्जा क्या होगी। फिर से पूछा है कि गति ऊर्जा क्या होगी, है ना। तो गति ऊर्जा निकासी है, किनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, किनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv²। ओके, तो हाफ mv² पे लगा दीजिए, हाफ m के वैल्यू दे रखा है 11, v के वैल्यू दे रखा है 25, 25 का स्क्वायर कीजिएगा, सॉरी 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, काट दीजिए। ऐसा कीजिए,
5 से काट ही दीजिए। कितना हो जाएगा, किनेटिक एनर्जी बराबर ऊपर है तो 7.5 ये 10 5 5.5 625 के 5 से 25 के तो कितना हो जाएगा 125 पॉइंट समथिंग कर ही लीजिए। ये हो जाएगा, आपको काटिएगा तो 5.5 इंटू 25 25 25 25 से 125 के 5 बाकी 12 25 25 25 से 125 और 12 कितना हो जाएगा 125 और 12 5 2 7 और 2 1 3 एक बात के बाद पॉइंट है, यानी किनेटिक एनर्जी आपका कितना हो गया, किनेटिक एनर्जी आपका हो गया 137.5 जूल। ओके, किनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये आपका आंसर हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड शिफ्ट का यह क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गति कर रहा है, तो गति ऊर्जा किनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तो मैं आपको सूत्र बता ही दिए हैं। तो किनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। देखिए द्रव्यमान इसमें दे रखा है 12 केजी, वेग दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, तो किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम के मान 12 भी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, काट दीजिए 6 से 25 6 150 150 जूल। ओके, किनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना गया 150 जूल, ये आपका आंसर हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसमें त्वरण पूछ रहा है ना, कहता है स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो त्वरण क्या होगा। त्वरण बराबर जानते हैं आप लोग, त्वरण एसिलेरेशन त्वरण इक्वल टू होता है विस्थापन बटा समय, यानी कि हम इसको कह सकते हैं एक तरह से आओ कि v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू यानी कि ये हो गया अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग हो गया। क्या हो गया, प्रारंभिक वेग। ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है। तो देखिए कह रहा है कि स्थिर यानी ठहरा हुआ था, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या था, शून्य, और ये चलकर 20 मीटर पर सेकंड धारण कर लिया, यानी अंतिम वेग हो गया 20। तो 0 में से 20 घटाइएगा कितना आएगा 20, तो विस्थापन क्या हो गया 20, यानी कि भी यानी कहने का अर्थ हो गया ए इक्वल टू भी के मान दे रखा है 20 माइनस यू बटा टी के मान दे रखा है, टी कितना दे रखा है 10 सेकंड में 10, ए इक्वल टू 20 बटा 10 दो बार में, यानी कि हो गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका ये आंसर हो गया। ओके ये आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार्य क्या होगा। कार्य बराबर हम जानते हैं, कार्य इक्वल टू क्या होता है वर्क, कार्य इक्वल टू बल
फोर्स इंटू विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, फोर्स इंटू विस्थापन। तो देखिए कार्य तभी होगा जब हम विस्थापित करेंगे, किसी भी चीज़ को विस्थापित करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाएंगे तभी कार्य होगा। विस्थापन का मतलब होता है कार्य, विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। यानी कि हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं तो विस्थापित हो रहा है तो वो कार्य हुआ, और धक्का देने के बाद भी विस्थापित नहीं हो रहा तो कार्य नहीं हुआ। ओके, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल तो लगेगा ही लगेगा, बल लगने के साथ अगर विस्थापित होती है बल के दिशा में तो कार्य होगा। तो देखिए बल के साथ W बराबर बल दे रखा है कितना, 50 न्यूटन, तो 50 इंटू विस्थापन कितना दे रखा है, 100 इक्वल टू W बराबर कितना हो जाएगा, 5000 क्या जूल, 5000 जूल। ये आपका आ गया विस्थापन गुने बल बराबर कार्य। ओके, कितना कार्य किया है, तो 5000 जूल कार्य किया होगा। ये हो गया आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि मोल की संख्या निकालना। ओके, मैं इसे थोड़ा देखिए, इसमें कह रहा है कि मोल की संख्या क्या है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या होगी। तो मोल की संख्या बराबर आपको बताए थे, मोल की संख्या बराबर क्या बताए थे, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान पदार्थ द्रव्यमान बटा मोलों की संख्या निकालना। तो पदार्थ द्रव्यमान बटा क्या चीज़ क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान। ओके, क्या बताए थे कि मोल की संख्या बराबर होता है, मोल की संख्या इक्वल टू पदार्थ का द्रव्यमान बटा परमाणु का द्रव्यमान, पदार्थ द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान कर दीजिए। तो सबसे पहले परमाणु निकासिए, परमाणु देखिए किस चीज़ का पूछ रहा है, पानी का नहीं पूछ रहा है, इतना ग्राम पानी में 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या। तो देखिए पदार्थ का द्रव्यमान दे रखा है, पदार्थ आपका इसको पदार्थ का द्रव्यमान m दे रखा है 90 ग्राम है, पदार्थ का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 90 ग्राम। ओके, और H2O जल का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, पदार्थ का दे रखा है अणु परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा इसका, H2O। तो देखिए हाइड्रोजन में एक, हाइड्रोजन का परमाणु भार एक ऐसा कितना है, 2 परमाणु H2O, यानी कि कई गो है, 2 गो है, हाइड्रोजन कई गो है, 2 गो है, तो 2 हो जाएगा हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन कितना में, 8 में, तो 8 दूनी 16, ऑक्सीजन तो एक ही गो है तो इसमें 16 हो जाएगा। टोटल परमाणु भार कितना हो गया, 16 2 18 हो गया ना, तो परमाणु भार कितना हो गया, 18। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था, मोल की संख्या बराबर, मोल बराबर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, मोल बराबर पदार्थ का द्रव्यमान 90 बटा परमाणु द्रव्यमान 18, 18 पचे 90, मोलों की संख्या बराबर कितना आ गया, 5, मोल बराबर 5, कितना मोल आ गया, 5 मोल।
ओके, ये आपका आंसर हो गया 5 मोल। ओके, ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। और इसमें तो आपको क्वेश्चन दो ही टाइप का था, जैसे कि एक गति ऊर्जा से और किनेटिक एनर्जी निकालना था। इसमें एक ही क्वेश्चन था मोल की, इसलिए मैंने आपको केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था इसी में डाल दिया। ओके, तो जो भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसका नंबर डाल दीजिए, शिफ्ट डाल दीजिए, और मैं आपको सॉल्यूशन करके सेंड कर दूंगा। ओके, तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ सारा क्वेश्चन को। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है पहला कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, क्या है, 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति करता है, तो गति ऊर्जा किनेटिक एनर्जी निकालना है। किनेटिक एनर्जी बराबर हम निकाल देते हैं। देखिए 10 केजी इसमें दे रखा है द्रव्यमान, और जो चाल है इसका 5 मीटर पर सेकेंड है, तो किनेटिक एनर्जी बराबर होता है भी, किनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम के मान दे रखा है 10, वी के मान दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 हो जाएगा, काटिएगा तो हो जाएगा 10 बचे, 10 को 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 25 25 25 से 125 जूल। आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, सिर्फ इसमें पूछ रहा है कि गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, किनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर रख दीजिए, आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि 11 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, तो गति ऊर्जा किनेटिक एनर्जी, इसमें एम के मान दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है 11 केजी, और भी जो चाल दे रखा है वो 5 मीटर पर सेकंड से, किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, 11 गुने 5 का स्क्वायर 25, काट दीजिए, काटने के बाद कितना हो जाएगा, 11 का आधा 5.5, 5.5 को 5 से मल्टीपल कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 137.5 जूल, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा युक्त गति ऊर्जा क्या होगा। सेम क्वेश्चन, गति ऊर्जा किनेटिक एनर्जी, 12 केजी द्रव्यमान दे रखा है, एम के मान वैल्यू दे रखा है 12 केजी, और वस्तु का जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड से, तो हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि 1/2 इंटू 12 आगुने 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ओके, काटिए, 6 पचे तो 25 छक 150, आंसर हो गया आपका 150 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुशील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो त्वरण क्या होगा। त्वरण, एक क्वेश्चन इसमें त्वरण का था, है ना। तो त्वरण बराबर हम जानते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है, क्या होता है, विस्थापन बटा, यहाँ समय है टी है, विस्थापन बटा समय, यानी भी विस्थापन कब होगा, जब दूरी को डिस्टेंस जो होगा वही विस्थापन हो गया, यानी कि प्रारंभिक अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल, तो v माइनस यू, भी के मान दे रखा है 20, और u तो प्रारंभ हुआ था, स्थिर से रुका हुआ था तब, यानी कि u का मान 0, यानी 20/10, यानी 2 क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका त्वरण आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कार है जो 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो कितना कार्य करता है। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल के साथ अगर विस्थापन हो रहा है तो कार्य होगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा, यानी बल गुने विस्थापन 50 गुने 100 5000 जूल, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोल निकालना था, 100 ग्राम पानी है, 90 ग्राम पानी है, उसमें मोलों की संख्या कितना होगा, तो 90 ग्राम तो वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है, पदार्थ जो है पानी उसका द्रव्यमान दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो जल का सूत्र क्या होता है H2O का द्रव्यमान क्या होगा, तो H कितना है 2 है, H2O, H का मान 2 और O का मान कितना होगा 1 है, तो H में द्रव्यमान हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन में द्रव्यमान हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 18, टोटल 18, डिवाइड कर दीजिए 90/18, यानी 18/95 मोल हो जाएगा आंसर। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशनल बना रहे और आप लोगों को मैं क्वेश्चन डालता रहूँ। ओके, बाय बाय, गुड बाय।